ऐसे ना मेरे को प्रॉब्लम 6-7 साल पहले हुई थी, तो कई डॉक्टर्स को दिखाया था बट कोई डॉक्टर ऐसे प्रॉपर पकड़ नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। मेरी बॉडी तेरे पे चली जाती। हमने तो बोला था कि अब से कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ प्रोटीन खाएंगे। अरे डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला तमीज से रहो। हैं? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार मैं और ऋषि अभी बाहर निकले हुए हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। हमारी ना एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, मतलब बेसिकली मेरी अपॉइंटमेंट है। तो मेरी ना पिछले 4 से 5 दिन से ना एक टांग में ना बहुत दर्द हो रही है, और वो दर्द इतनी होती है ना कभी कभी की बेयर नहीं होती है, कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, जगह बदलती है पेन। तो मैं तो अपना मसाज कर रही थी, ऑयल मसाज भी कर रही थी, और मुझे था कि कहीं मसल में कोई क्रैम्प आ गया होगा या लग गई होगी, क्योंकि वॉक भी हो रही होती है, एक्सरसाइज भी हो रही होती है। बट फिर बीच में ना ये कभी टिंगलिंग सेंसेशन होती है और कभी नमनेस हो जाती है हल्की। तो मेरे को रियलाइज हुआ ऐसे ना मेरे को प्रॉब्लम 6-7 साल पहले हुई थी, तो कई डॉक्टर्स को दिखाया था बट कोई डॉक्टर ऐसे प्रॉपर पकड़ नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। कई ब्लड टेस्ट भी कराए, ब्रेन के MRI भी कर दी थी उस टाइम पे, तो कि कहीं नर्व कोई कनेक्टेड होगी जो इशू कर रही है। फिर जाके क्या समझ आया? फिर जाके somebody sent me, one of my friends sent me to a Tibetan healing center, Tibetan medical center। वहाँ पे मैंने जब दिखाया था तो वो तो पल्स रीड करते हैं। तब उन्होंने बोला कि जैसे हमारी बॉडी में 3 चीजें होती है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, वात, पित्त, कफ। तो मेरी बॉडी में वात इम्बैलेंस हो गया था, मतलब जो हवा होती है वो बॉडी में ज़्यादा नर्व्स में घुस रही थी, तो वो इस तरीके से पेन करती है। और ये ना कहीं भी होता था, कभी राइट लेग, कभी लेफ्ट लेग, कभी राइट हैंड, कभी लेफ्ट हैंड। तो तब तो मैं इनिशियली जब मेरे को हो रहा था तो मैं डर गई थी कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि नम भी हो जाता था बीच बीच में। बट देन इट वॉज क्योर्ड। 1.5-2 महीने मेडिसिन ली थी, बिल्कुल सही हो गया था, और इतने साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। काफ़ी परहेज भी मेरे को बोले थे, वो भी मैंने सारे किए तरीके से। जो चीज़ छोड़ने बोली ना मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। बट ये अब फिर हुआ है, और क्यों हुआ है मेरे को समझ नहीं आया। जब पहले भी होता था तो विंटर्स में होता है कभी, कि बहुत ठंड का जब मौसम होता है ना, या ठंडा माहौल हो गया, या AC बहुत ज़्यादा तेज़ चल गया काफ़ी देर में, उसमें विदाउट फुल पहने बैठ गई, सो गई शॉर्ट्स में, तब मेरे को प्रॉब्लम छिड़ जाती थी। बट अब मे बी AC इज़ द रीज़न हुआ होगा कि ज़्यादा देर हम बैठ गए, या रात को भी पूरी रात चल गया और मैं शॉर्ट्स में सो गई। बट ये इतनी, जिस दिन कीर्तन था ना घर पे, तब से बहुत परेशानी। रात को सोते सोते उठ रही हूँ मैं बीच में कि एकदम से दर्द हो रही है और वो बेर नहीं हो रही। ईरा ने भी रियलाइज कर लिया। ईरू ने भी रियलाइज किया। वो कल मुझे, जब मैंने उसको बोला मेरी सुबह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आपको नानी के घर छोड़ेंगे हम लोग और फिर हम आगे निकल जाएंगे, तो वो कंसर्न हो गई थी कि आपको क्या हो रहा है मम्मा पैर में, ऐसा कि आपके ऑयल से भी ठीक नहीं हो रहा है और आप अब डॉक्टर पे भी जा रहे हो। मतलब शी वॉज वेरी कंसर्न, परेशान हो गई थी कि क्या हो रहा है आपको ऐसा। बट देन आई टोल्ड हर कि नहीं इतना कुछ नहीं है, मुझे पहले भी हुआ था, अभी ये ठीक हो जाएगा, मैं दवाई लेकर आऊँगी तो आप परेशान मत हो। देन शी वाज लाइक ओके। तो उसको मम्मी के घर ड्रॉप किया है, और 1.5-2 घंटे का रास्ता था। अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो मेडिसिन ले और फिर इससे वापस से राहत मिले। अभी भी मैं ऐसे पैर ऊपर करके बैठी हूँ, लटका भी लेती हूँ ना ज़्यादा देर, तो भी उसमें पेन आ जाती है, कभी कभी दर्द छिड़ जाती है, और अजीब सी, मतलब इट्स नॉट लाइक पेन जैसे, बट वियर्ड सा है, ऐसे सो जाता है पैर भी में कभी। वैसे तो होता है हम पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं, सो जाता है, ठीक है, हिलाओ वो ठीक है, हो जाता है। तब ये वो नहीं है, नहीं ये मतलब कि थोड़ा सा वात इम्बैलेंस जो मुझे बताया गया और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही होता है। और चलो अभी चलते हैं, दवाई लेते हैं और फिर ठीक हो। तो आज ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है, बिकॉज हम तो घर से 8:30-9 निकल गए थे, तो डॉक्टर से निकल के वी लीड समथिंग। सुबह 8:30-9 बजे पनीर टिक्का नहीं मिल रहा ना ये। तुमको सुबह सुबह पनीर टिक्का खाना है? क्यों? तुमने कभी तो सुबह तंदूर नहीं चलते हैं ऋषि? तुमने तो बोला था कि अब से कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ प्रोटीन खाएंगे। अरे मैंने बोला था कार्ब्स कम खाएंगे, प्रोटीन ज्यादा खाएंगे। नहीं मलाई चाप नहीं खाना है, और चाप तो मैं वैसे ही नहीं खाती। मैं तो इसको वैसे ही बोल रही थी क्योंकि मुझे ये भी था कि यार हम एज भी बढ़ रही होती है ना हमारी, तो हमारे मसल्स को एनीवेज दे नीड्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील। तो मैं इसको कल थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशनिस्ट वाला ज्ञान दे रही थी, तो यार मुझे ही सुबह सुबह कह रहा है कि तुझे पनीर टिक्का खिलाऊंगा सुबह सुबह। हल्दीराम चलते हैं, 4-5 प्लेट साडो ब्रेड के ऊपर एवोकाडो या मशरूम खाएंगे, अब मेरा यही है। मशरूम्स। हाँ, सुबह सुबह आई कांट ईट पनीर टिक्का, नोबडी सर्विंग पनीर टिक्का, तंदूर नहीं चलते हैं। हल्दीराम चलते हैं, 5-6 प्लेट पनीर टिक्का लेते हैं, पार्टी करें। 5-6 पनीर तुम और मैं। ऋषि बिना बस। मैं तो आ गई हूँ क्लिनिक पे, ऋषि गाड़ी पार्क करके आ रहा है।
A few minutes later. So guys, हम निकल चुके हैं डॉक्टर से और मुझे जिस बात का डर था, अंदाजा था, वही हुआ है। मुझे पता थी मेरी ये कौन सी चीज सबसे पहले बंद होने वाली है, दैट इज कॉफी। मेरी कॉफी बिल्कुल बंद हो गई है। मतलब अब मैं ब्लैक कॉफी तो मेरी हमेशा से बंद है, आई कैन नेवर ड्रिंक इट, वो मेरे को प्रॉब्लम करती है। मिल्क कॉफी मुझे अलाउ की गई थी बहुत साल पहले कि अब आप पी सकते हो, लेकिन आज वो फिर से बंद हो गई है क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रही है। कल रात को मेरे को बोला जा रहा था जाके डीकैफ कॉफी ले आओ, चल के ले आते हैं डीकैफ। आज वो भी बंद हो गई क्योंकि मैं घर पे तो डीकैफ ही पीती हूँ ना, बाहर होते हैं तो फिर ऑब्वियसली नॉर्मल पी रहे हैं। बट मैम को मैंने स्पेशली पूछा कैन आई हैव डीकैफ, शी सेड नो, यू कांट, यू शुड नॉट। तो ठीक है, अभी जो चीज़ बंद है वो बंद है यार। मैं तो वैसे भी थोड़ा सा हूँ स्ट्रिक्ट कि मैं छोड़ देती हूँ। मेरे को बोलो कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, त्याग दूंगी मैं फॉर लाइफ। हाँ भाई, तो ऐसे टाइम से मैं सोचता हूँ नहीं निशा तू भी 2-4 बार चीटिंग कर ले ताकि मैं भी करता रहूँ। नहीं, और लिवर में भी थोड़ी सी गर्मी आई है तो थोड़ी कुछ और गर्म चीजें भी शायद कम करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ गर्म खा नहीं रहे हैं गर्मी में। बट मैम ने तो बोला कि फ्राइड ऑयली भी आप बंद करो। मैंने कहा बिल्कुल बंद है, मैं कम खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, बट ठीक है और उसको बेटर करेंगे। या तो स्टडी होनी चाहिए, तुम जितना गुस्सा खाते हो क्या पता उससे लिवर पे गर्मी हो। इग्नोर ऋषि गाइस। तो चलो अब एक काम करते हैं, हेल्दी सा नाश्ता करते हैं। 5-6 प्लेट पनीर टिक्का लेते हैं, टोस्ट और ऐसा ही कुछ खाते हैं और कॉफी नहीं पीते हैं। तो बस ये करेंगे अब, लेट्स गो। पानी पिलाएंगे तुम्हें, नींबू पानी पियेंगे। नींबू पानी पियेंगे जब तक एसिडिटी ना हो जाए। अबे यार, पीकू मामा को मिल सकते हैं, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, पूछ लो। ये आ गया मेरा एवोकाडो टोस्ट। A few hours later. गुड़गांव एंटर करने लगे हैं एंड इट्स सो बैड, इतना खराब डस्ट स्टॉर्म आ रहा है यहाँ पर। ये देखो, मतलब हम जब हाईवे पे आ रहे थे ना तो लिटरली गाड़ी हिल रही थी, इतना खराब हो गया है मौसम। राहुल का कॉल आया हमारे पास कि उसको हमारी बिल्डिंग के अक्रॉस कोई बिल्डिंग भी नहीं दिख रही है, इतने बुरे हाल हो गए हैं। अभी बस हमारी ना 2 मीटिंग्स थी, हमें किसी से मिलने जाना है, बट समझ नहीं आ रहा कि ऐसे उतरेंगे कैसे। नहीं वो भी तो निकल के आएंगे, उनको भी मना ही करना पड़ेगा। हाँ, काफी खराब मौसम हो गया दोस्तों अभी यहाँ पर। यार ये देखो, इस गाड़ी के वीडियो में तो पता ही नहीं चल रहा, वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा, बस उस छोटे वाले हाथी के आगे तो विजिबिलिटी नहीं है। छोटे वाले हाथी, छोटा हाथी है ना वो। अच्छा, ओह माय गॉड, यू कांट सी एनीथिंग। लग रहा था इसके नीचे सेफ होगा, ये तो और ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। देखो, कुछ भी दिख नहीं रहा है। इधर देखो, राइट में जो धूल मिट्टी उड़ रही है। ओ भाई, इस हवा में कुछ भी उड़ के आ सकता है। रुक गया अभी स्टॉर्म तो, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। बट हमें अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं करनी पड़ी, तो हम आ गए हैं इधर। A few hours later. मीटिंग से फ्री हो गए हैं और अब घर जा रहे हैं। ईरू को पिक करूंगी मम्मी के घर से और उसके बाद अपने घर जाएंगे। आज ईरू और उसके कजन का स्लीप ओवर है। बड़े टाइम से ये प्लान कर रहे थे और छुट्टियां खत्म होने वाली है, इससे पहले हम इन दोनों का स्लीप ओवर करा देना चाहते हैं। मेरी कजन आएगी, रेनू आपको पता है, फिर कजन आएगी रात को भी घर पे। और इतनी भूख लग रही है ना हमें, हमने सुबह का ना वही नाश्ता किया हुआ है, एवोकाडो टोस्ट, और उसके बाद कुछ खाया नहीं है। पीना तो बंद हो चुका है, कॉफी पी ली है तो, बट ये सोच रहे हैं कि घर जाके कुछ खाते हैं। और गाड़ी में निशा है तो ऋषि भी कुछ खा नहीं पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद ही बिजी था अपने क्लाइंट्स के साथ, यही बिजी था तो इसने भी कुछ नहीं खाया। बट अब हम घर जाके खाएंगे। मम्मी के घर देखते हैं क्या बना होगा, कुछ खाते हुए निकलेंगे। हीरो को जब पिक करूंगी और रात को भी सोचना होगा कि क्या बनाए। वैसे तो बच्चों को ही पूछेंगे वो क्या खाना चाहते हैं। रेनू आएगी तभी प्लान करेंगे, ऑर्डर करना ही पड़ेगा, कुछ छोटा ऑर्डर इन कर लेंगे। बट घर पे खाना बना भी हुआ है। मैं जब आई थी तो वो दीदी को बोल कर आई थी कि आप हमारा ना डिनर बना के रखना, हम घर आके खाएंगे। पता ना आज पूरा दिन बाहर लग जाएगा। ऐसा स्लीप ओवर जहाँ पे बाहर से खाना ऑर्डर ना हो, उसको हम वॉक ओवर दे देते हैं। ऋषि तो हमेशा रोता क्यों रहता है यार। हेलो, हम घर आ गए हैं और ये देखो, ये कितने चिल पोजीशन में बैठ के टीवी चल रहा है। मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। मम्मी से मिलते हैं। हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए, मेरे लिए कोई कमेंट ही नहीं करते हो यार। करो करो, चलो मम्मी के लिए आज अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। कमेंट करो यार। आंटी वी मिस यू। अच्छा, मम्मी ये कमेंट्स मिस कर रही है। सलूजा वी मिस यू। चलो ठीक है, कर दो दोस्तों। चाय पी रहे थे क्या? देखती हूँ तेरे कितने दोस्त मुझे
कमेंट करते हैं। कर दो। मम्मी कह रही देखती हूँ कितने दोस्त कमेंट करते हैं तेरे। यार मेरे को ना थोड़ी सी भूख लग रही है। क्या बनाया हुआ है हीरू? क्या खाया आज? चेरी और राजमा चावल था। ओह राजमा राइस है। चलो खाते हैं थोड़े से। चलो गाइस हम जा रहे हैं, बाय करते हैं। अरे डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला तमीज से रहो। क्या कर रहे बदतमीजी इसकी टांग के साथ? कौन कर सकता है? नहीं उसके लिए तो दवाई दे दी है कि वो तो ठीक हो। मैंने तो आफ्टरनून डोज ले भी लिया है। अभी दर्द भी नहीं है, बेटर है। बट वैसे बोला है कि अपना थोड़ा बस कॉफी त्याग दो। बोला है उसने? हाँ पहले भी बंद कराई थी, आपको याद होगा। अभी पीनी भी ज्यादा हो रही थी ना, रोज ही पी रही थी। रोज पी रही थी। जरा सी तीन छूट थी, बार मैंने पी ज्यादा रही थी। छूट ले ली। 3 बार 1 कॉफी अ डे। पापा ने भी बोला, पापा कह रहे हो कॉफी उदी बंद करा। नहीं अब बोल दिया तो अब तो बंद ही है। बस बाकी सब सही है। एक ही चीज बोल दिया छोड़ने के लिए। डीकैफ खरीद लाती हूँ। डॉक्टर ने डीकैफ भी मना कर दिया। अच्छा ठीक है, मना कर दिया। हाँ मतलब मैं भी नहीं पी सकती। पीनी नहीं चाहिए आपको भी। आप ही की बॉडी पे तो गई है मेरी बॉडी। आप भी नो कॉफी वाले, मैं भी नो काश कॉफी मेरी वाली। बॉडी तेरे पे चली जाती। हाँ तेरी के लिए। चलो हम चलते तेरी हैं। मुझ पे क्यों गई? मेरी तुझ पे चली जाती। आपकी मेरे पे कैसे जाती? मैं आपके बाद आई हूँ ना। अब मैं जा रही हूँ, रेनू आ रही है घर पे, अच्छा तो हम जा रहे हैं। हमारी छुट्टी। क्या नाइट स्टे? बढ़िया। A few minutes later. घर आ चुके हैं और कितना बढ़िया लगता है ना अगर आपके पास 12 घंटे के लिए भी कोई हेल्प करने के लिए है ना, और घर आओ तो घर साफ मिले, जैसे छोड़ के जाओ वैसा ना मिले, किचन में काम हुआ मिले, खाना बना मिले, एक सेकंड तो कितना बढ़िया लगता है। आपने बोला जैसे छोड़ कर जाओ वैसा ना मिले। अगर आप साफ छोड़ कर गए तो गंदा मिलेगा? नहीं मतलब है कि अगर हम थोड़े कपड़े वपड़े फैला के गए, क्योंकि हम सुबह इतनी जल्दी निकले, बेड भी नहीं बना पाए थे, लेट हो रहे थे, तो आओ तो सब सेट मिले, ये सब बोल रही हूँ। अभी ना कमरे की लाइट्स जला के वाइब बनाते हैं इवनिंग वाली बढ़िया। Finally the sleepover is going to happen today. हाय जीजू। आओ। सारा पिज्जा ना हम ही खा जाते हैं, बच्चों को रहने नहीं अरे यार चलो इनको दे देते हैं, हम थोड़ी देर में खाएंगे फिर। देखो कैसे पुस 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 करते हैं ये। नो नाज आप दोनों को दे देते हैं, हम पापा आएंगे तब खाएंगे खाना। ये ना हमारे इसमें दाल सब्जी चावल सब बने हुए हैं। ये देखो पिज्जा कैसे हीट कर रहे हैं। नहीं हमने बनाया है, I've just made it. कोई बात नहीं। अभी ब्रेड आई है, ये बस देर हो गई, अदरवाइज मैंने ओवन से ये निकाला ना है। ये पिज्जा शेफ ही है। हाँ है ना? मैंने इसको ओवन से निकाला है और मैं इसको बस जस्ट रीहीट कर रही हूँ पैन में, क्योंकि वापस ओवन में नहीं मैं इसको बना सकती। ओए होए बड़ा इम्प्रेस कर दिया आज तूने। I don't know what are these. हो गया ये गरम। कुछ किट्टी विट्टी डाल लो, हमारी मिल लेते हैं। तुम लोग तो मिल ही नहीं रहे हो, तुम लोग तो मिल ही नहीं रहे हो। आर्मर बनना था बट कलर वाला वो करवाएं। इनकम्प्लीट रह गया। पूरा black करवाओ। राहुल का Decoration टैटू। वगैरह भी हो पूरा जाएगा। ब्लैक करवाऊंगा विद वाइट लाइनिंग, बट मैं वो मैं तो कह रहा था पेटीएम और गूगल पे बहुत चल रहा है। बारकोड। बट आई डोंट वर्क विद डेबिट, मैं तो बस क्रेडिट पे काम करता हूँ, वो काम ही नहीं है मेरा। ना मैं कैश लेता हूँ ना मैं यूपीआई करता हूँ। जैसे इवन विराट कोहली का भी ऐसे कि बाय मिस्टेक कुछ ऐसा टैटू बना हो तो उसने कमेंट भी किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है। कहते लोग कहते हैं क्या ये क्या कहते हैं लेजर से होता है बट बहुत पेनफुल होता है। बेसिकली टॉप लेयर ऑफ स्किन, टॉप 3 लेयर्स जहाँ पे जाता है वो बर्न करते हैं और वो थोड़ा करके। Oh, so it's very painful removing a tattoo. कलर ऑल्टर करके अच्छा टैटू बन सकता है। हाँ मैं मुझे ऑल्टर तो नहीं होगा, ये ऑलरेडी कंप्लीट नहीं, देखो यहाँ पे लाइट है तो इसे पूरा इसको मैं ब्लैक करवाऊंगा। मुझे भी एक टैटू चाहिए। यू लाइक टैटू कराना है? But that should not be painful. नहीं आजकल तो क्रीम्स आती हैं, जेल्स आते हैं, वो लगाते हैं बिफोर डूइंग टैटू। So there will be no नहीं pain. बस ऐसा लगता है चीटी चल रही है बट पेन नहीं होती। एक्चुअली चाहिए कोई नहीं, ड्रिंक कर लेना वोडका का। बेहोशी ना वो ना ले फिर लो। हाथी भी चलेगा तो भी कुछ नहीं होगा। Maybe something like this. एनेस्थीसिया ना ले लो। Anesthesia एनेस्थीसिया लेके किस लिए एनेस्थीसिया लिए? टैटू बनवाना। टैटू बनवाना। मेरा भी एक टैटू ड्यू है, तेरा कहाँ नहीं हुआ? मेरे को कराना है, मतलब हम साथ में करा लेंगे। Let's plan. Let's plan. थाईलैंड जाके तो ठीक नहीं करवा पाए, इंडिया में ही करवा लेंगे। हम इंडिया से ही कराएंगे। हम इंडिया से ही करवा लेंगे। एक्चुअली 2-0 2 सेशन होना था। उधर मैच एक शुरू हो से गया मैंने किया है, था ऋषि Thailand चला गया मैच देखने।
from the sky, just two hearts run.